बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी। पाकिस्तान को तो पहले से शिकायत थी कि अफ़गानिस्तान की तरफ से दरअंदाज़ी हो रही है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे लिए गैर महफूज हो चुकी है, वहाँ पर हमारे दुश्मनों को पनाह दी गई है। लेकिन अब ताजिकिस्तान भी अफ़गान सरज़मीन की वजह से गैर महफूज हो चुका है। और बुध के रोज़ अफ़गानिस्तान की तरफ से एक ड्रोन हमले के नतीजे में ताजिकिस्तान में काम करने वाली एक कंपनी के 3 चीनी एहलकार जाँ बहक हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। और इस सिलसिले में जो सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के जो सोशल मीडिया वाले हैं, जिनको भारत चला रहा है, जिनके डांडे भारत से मिलते हैं, जिनकी डोरी भारत हिला रहा है, उनकी तरफ से फ़ौरी तौर पर बग़ैर सोचे समझे ये इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है कि हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान एक ड्रोन भेजेगा, वो पूरे अफ़गानिस्तान पे से होके ताजिकिस्तान की तरफ जाएगा। शर्म की बात होनी चाहिए अफ़गान हुक्मरानों के लिए भी, और उन लोगों के लिए तो शर्म की बात है ही जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ज़ाहिर वो अपनी तनख्वाह हलाल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे लेके इल्ज़ामात लगाते हैं। अब BBC ने भी इस वाक़े की तस्दीक कर दी है, और BBC की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तालिबान हुकूमत ने ताजिकिस्तान के सूबा ख़तलान के इलाके शमसुद्दीन में शाहीन में पेश आने वाले उस अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत की है जिसमें 3 चीनी कारकुन हलाक हुए हैं। वाज़ेह रहे कि ये इलाका अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब वाक़या है। तालिबान हुकूमत ने इस हवाले से चीन और ताजिकिस्तान दोनों से अफसोस का इज़हार किया है। तालिबान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इब्तदाई जायज़े से ज़ाहिर होता है कि ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों पर होने वाला हमला उन ग्रोहों की कार्रवाई है जो ख़ित्ते के ममालिक के दरमियान इंतशार, अदम इस्तेहकाम और बदएतमादी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम उन्होंने किसी मुल्क या गिरोह का नाम नहीं लिया। तर्जुमान ने यह भी कहा है कि वो मालूमात के तबादले, तकनीकी ताउन और वाक़े की वजूहात जानने के लिए मुश्तरका तहकीकात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब चीन के ताजिक दारुलहुकूमत दोशंबे में वाक़या सिफारत खाने ने जुमे के रोज़ एक बयान में बताया कि ताजिकिस्तान में अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब एक मुसल्लह हमले में 3 चीनी शहरी हलाक हुए हैं। वाज़ेह है कि बुध के रोज़ ताजिकिस्तान के जो जुनूब मगरबी सूबा है उसमें यह हमला हुआ था। सिफारत खाने ने अपने शहरियों पर ज़ोर दिया है कि वो सरहदी इलाकों से निकल जाएँ। ताजिकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने जुमेरात को जारी एक बयान में कहा कि हलाक होने वाले तीनों अफराद एक कंपनी के मुलाजमीन थे जिसे इस हमले में निशाना बनाया गया है। बयान में मज़ीद कहा गया कि हमला अफ़गानिस्तान की जानिब से किया गया और इसमें ग्रेनेड से लैस एक ड्रोन इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के सरहदों की खिलाफ वर्जी हो रही है, अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी होती है। पाकिस्तान में इस वक्त जितने ख़ुदकुश हमले हुए हैं उनमें 80% अफ़गान शहरी मुलविस निकले हैं। जो आखिरी ख़ुदकुश हमला फेडरल जो FC है उस पे जो हुआ है उसमें भी तीनों ख़ुदकुश हमलावरों का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से बताया जाता है, वो अफ़गान बाशिंदे थे। यही वजह है कि पाकिस्तानी ने भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर या जंगबंदी से मुराद वो जंगबंदी नहीं जो 2 मुतहारिब रियासतों में होती है, बल्कि इसका मतलब ये था कि अफ़गानिस्तान में काम करने वाली दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में हमले नहीं करेंगी। लेकिन इस सीज़ फायर के बाद बड़े बड़े दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, लिहाजा अगर ये देखा जाए तो सीज़ फायर बरकरार नहीं है। पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अफ़गानिस्तान के साथ सीज़ फायर अमलन ख़त्म हो चुका है। गोया पाकिस्तान ने इशारतन ये कह दिया है कि अगर अब इसकी सरज़मीन पे कोई हमला होगा उसमें अफ़गानिस्तान के तरफ इशारे मिलेंगे उसकी शमूलियत के, उसके मुलविस होने के। पाकिस्तान बराह रास्त कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है, वो अगर ईरान को जवाब दे सकता है, वो अगर 48 घंटों के अंदर अंदर भारत को धूल चटा सकता है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की रिवायती फ़ौज का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इस सिलसिले में अफ़गान हुकाम को ज़रूर ये चीज़ याद रखनी चाहिए। और अब जब ताजिकिस्तान की तरफ हमला हो गया है तो इससे पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई है कि अफ़गानिस्तान अभी भी ख़ित्ते के ममालिक के लिए महफूज नहीं है, और अगर यही सूरत हाल रहती है तो ये ख़ित्ता अदम इस्तेहकाम से दो चार रहेगा, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी पर अफ़गान तालिबान पर होगी। और इसके नतीजे में जब वहाँ पर रिजीम चेंज होगा तो फिर अफ़गान अवाम को याद रखना चाहिए कि ज़िम्मेदार और कोई नहीं, उनका मौजूदा हुक्मरान तबका ही होगा। खुदा हाफ़िज़।